हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो आने वाले 2024 के वार्षिक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए चलिए मित्रों शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, एक विकासशील की दृष्टि से मनुष्य की समानता कौन से जानवर से की गई है? वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य की समानता चिंपैंजी जानवर से की गई है। तो 1 नंबर का उत्तर चिंपैंजी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ य स्पीसीज के लेखक कौन है? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। इस पुस्तक का लेखक चार्ल्स डार्विन है। प्रश्न संख्या 3, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा 23 जोड़े। प्रत्येक जनन कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4, मानव में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा XX एंड XY। प्रश्न संख्या 5, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा XY। पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा XX। स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषों के गुणसूत्र पर। पुरुषों के गुणसूत्र पर संतान का लिंग निर्धारण करता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8, आनुवांशिकता का प्रारूप किसने दिया है? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा मेंडल ने। आनुवांशिकता का प्रारूप मेंडल ने दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9, डार्विन का सिद्धांत क्या बताता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जटिल जीवन से सरल जीवन जीने का निर्माण। डार्विन का सिद्धांत जीवन जीने का निर्माण को प्रस्तुत करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। पक्षी और तितली के पंख किस प्रकार के अंग हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह समजात अंग। पक्षी और तितली के पंख यह समजात अंग कहलाते हैं। आइए मित्रों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। मानव का उद्भव अफ्रीका से हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे याद करना जरूरी है। इससे हमें यह भी ज्ञान होगा कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। प्रश्न संख्या 12, जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा अजैव पदार्थों से। जीवन की उत्पत्ति अजैव पदार्थों से हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथक्करण का नियम। मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14, किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य की प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है।
यह भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी अच्छी तरह से याद रखना है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15, मेंडल अपने आनुवांशिकी प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मटर का पौधा। मटर के पौधे के द्वारा उन्होंने आनुवांशिकी की खोज की। प्रश्न संख्या 16, कौन से रक्त को सर्वदाता कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओ ग्रुप के जितने भी रक्त होते हैं उसे सर्वदाता रक्त कहा जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑटोसोम कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑटोसोम। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा जीनोटाइप। इसे जीनोटाइप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19, लिंग का निर्धारण कब होता है? इसका उत्तर हो जाएगा निषेचन के समय। लिंग का निर्धारण निषेचन के समय होता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20, वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा जनन। उसे जनन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक में। जीन केंद्रक में पाए जाते हैं और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिस्टोन प्रोटीन जीन में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीन। हाँ, तो आइए मित्रों देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लंबा। F1 वाले पौधे लंबे थे। प्रश्न 24, चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ी तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेमार्क। चूहों की 21 पीढ़ियों तक लेमार्क ने काम किया था। आइए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न को, जो कि प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25, मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने गुणों का अध्ययन किया था? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा 7 गुणों पर अध्ययन किया था। हाँ, तो विद्यार्थियों चैप्टर 9 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।